हेलो एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्यूरियस। ये रीडिंग हम कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी एक्यूरियस कि ये महीने बिग बिग प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, जैसे कि सैटर्न चेंज हो रहे हैं अप्रैल एंड में, वो एक्यूरियस में जा रहे हैं, आपके साइन में आ रहे हैं। ओके, एंड जुपिटर चेंज हो रहे हैं, आपके साइन से पाइसेस में जा रहे हैं। एंड राहु केतु चेंज हो रहे हैं, एरीज एंड लिब्रास में जा रहे हैं। बिग प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हो रही हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं कि ये महीना कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वेरियस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट। ओके क्यूरियस, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि कैसी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है एक्यूरियस। वाई? ओके, वाई? 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंजाइटी, वरी, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना किसी भी चीज़ के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, कुछ तो पढ़ाई करना चाह रहे थे, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हो गाइस। वाई यू ओवर थिंकिंग? में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने लव लाइफ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कुछ लोग हो सकते हैं इमोशनल तौर से एक्शन लेना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस। देयर इज़ द सपोर्ट है गाइस, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। ओके, एंड सी में भी शायद हो सकता है कि टू सिचुएशन हो, टू सिनारे हो, क्रॉस रोड पे हो, डिसाइड नहीं ले पा रहे, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अप्रैल महीने में फोकस हो अपने गोल के प्रति, बट कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से एक्शन नहीं ले पा रहे, इसलिए यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके एक्वा, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्शन इमोशनल तौर से, इसीलिए कैसे मैं अपनी लाइफ में लव लाइफ को स्टेबल बनाऊँ, होम लाइफ को स्टेबल बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, रेस पाऊँ, प्रमोशन पाऊँ, किसी भी सिचुएशन के। बट यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर। वाई वरी गाइस? पीस रखिए और एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, बैलेंस करके चलिए। दिस इज योर करंट पोजिशन, वेयर आर यू राइट नाउ? यू आर इन द सी, 3 of Wands इज रिवर्स बैक टू 2 of Wands। ओके, आप एफर्ट डालना चाह रहे हो बट नहीं डाल पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप ना डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, इसीलिए आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो। ओके, पॉज किए हुए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट, मूवमेंट। ओके, या फिर हो सकता है यू डीलिंग विथ कैंसर के साथ में आप रुके हुए, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो सक्सेस की तरफ, कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, फोकस नहीं हो। ओके, रुके हो एक जगह एक्वा, रुके हो एक जगह। ओके, बट देयर इज द सपोर्ट गाइस। सी अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देयर द सपोर्ट है, ऑफर है, इमोशनल आप सब खुश भी होते हुए दिख रहे हो, फैमिली ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, फैमिली सपोर्ट है। देन वाई यू, क्यों रुके हो गाइस? लाइफ में आगे बढ़िए, फोकस होइए, डिसाइड कीजिए, प्लानिंग कीजिए। ओके, मूवमेंट कीजिए, नो मूवमेंट हियर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द चैलेंज फॉर एक्यूरियस। सी, चैलेंज इज सो मच। चैलेंज ये है कि आपको जो एंजाइटी है, मेंटल वरीड है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी वजह से, आप चाहते हो कंप्लीशन हो, वो चैलेंजेस है। ओके, एंड सी अगेन इन डिसीजन मोड पे डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्रॉस रोड पे, वो आपके लिए चैलेंजेस है। दैट्स वे बोल रही हूँ एक्यूरियस, डिसाइड कीजिए और मूव ऑन होइए। एंड सी अगेन यूज योर इंट्यूशन गाइस, इंट्यूशन को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ योर चैलेंज पोजिशन, कहीं ना कहीं दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। ओके, बट गाइस दिस ऑल आर योर चैलेंज पोजीशन। डिसाइड कीजिए, जो एंजाइटी है वरीड उसको कंप्लीशन कीजिए, एंड यूज योर इंट्यूशन। नहीं कर पा रहे हो
कंप्लीशन भी नहीं कर पा रहे हो, एंजाइटी वरीड की जो सोच आ रही है उसको भी ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, एंड डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हो, एंड बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हो। ओके, अपने इस न्यू बिगिनिंग की तरफ से। एंड इट इज़ ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल, विच वे टू गो, यू आर नॉट डिसाइडिंग। ओके, अपने अर्थली मैटर के प्रति, बट दैट इज़ ऑल योर चैलेंजिंग पार्ट। मुझे यहाँ पर अभी तक दिख रहा है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कहाँ जाना है, रुके हुए हो। चैलेंजेस पार्ट पे काम कीजिए गाइस। ओके, यू आर इन द क्रॉस रोड। व्हाट्स द फोकस फाउंडेशन फॉर एक्वेरियस? क्या फोकस है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। सी अगेन एक्शन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, कॉन्फिडेंट की कमी है। ओके, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, मूवमेंट चाहते हो, बट कहीं ना कहीं गाइस कॉन्फिडेंट की कमी है, जोश की कमी है, लाइफ में क्लैरिटी की कमी है, देख नहीं पा रहे हो कि कहाँ पर आपको एक्शन लेना है। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए, वेकअप होइए, आगे बढ़िए गाइस, एक्शन लीजिए कॉन्फिडेंट के साथ में। What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? What's the past energy for Aquarius? Past में guys you look good. Maybe sure you're dealing with Leos. उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने, क्लैरिटी मिली है। अपने पास में जो भी टोर्नेडो था, जो भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए सही नहीं था, उसको आपने खुद ही दूर किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है ताकि वो दूर हो जाए और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, खुशी आई है, न्यू बिगिनिंग हुआ है कुछ लोगों के लिए। ये न्यू बिगिनिंग या खुशी कुछ भी आ सकता है, किसी के मनी आया हो, किसी के लिए घर बना हो, किसी के लिए फैमिली ग्रोथ हुआ हो, किसी के लिए शादी हुई हो। ओके, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है पास्ट में। ओके, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर की हुई है, बट कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ आपके साथ में गाइस, ये पास्ट कभी भी हो सकता है, पिछले दिन, पिछले वीक, पिछले महीने, पिछले साल, बट राइट नाउ यू आर नो मोमेंट। What's the crowning position? क्राउनिंग पोजीशन में गाइस आप अपने आप के बारे में सोचना चाहते हो, या कुछ लोग सिंगल भी होना चाहते हैं अगर लव लाइफ में, या कुछ लोग चाहते हैं कि जो भी उनके ड्रीम डिजायर गोल है वो विश फुलफिलमेंट हो। ओके, चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि वो यहाँ पर एक्शन ले सके, बिकॉज यहाँ पर नो एक्शन। ओके, कॉन्फिडेंट की कमी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट गैदर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट लेना चाहते हैं, एनर्जी को गेन करें ताकि वो यहाँ पर चेंज लेके आ सके, पीसफुल होते हुए दिख रहे। ओके, ताकि उनके लाइफ में रेज मिले, प्रमोशन मिले, जो भी वो चाहते वो उस पर एक्शन लें। मे विच आर डीलिंग विथ टॉरस। ओके, what's the future energy for Aquarius? 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 मझधार में है फ्यूचर एनर्जी। अगर आप बॉन्ड बढ़ाना चाहते तो कहीं ना कहीं मझधार में। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद योर फेलो साइन जेमिनीज। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्शन, लव कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है आने वाले फ्यूचर में। सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, फैमिली बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप आने वाले दिनों में वेकअप हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, कार्मिकली। अगर एक्यूरियस एक बात बोलना चाहूँगी, अगर जेमिनी के साथ में डील कर रहे हो, डैट इज़ द कर्मा और दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। ओके, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, चेंज आ रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर सिंगल थे तो यहाँ पर आपका बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में। What's the hidden position for Aquarius? See guys, मे बी शायद हो सकता है हिडन पोजीशन में, अगर हिडन पोजीशन में आप पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरीज के साथ में डील कर रहे हो। ओके, और जो आपके लिए अनहेल्दी हैं, जो आपके लिए सही नहीं है, उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, दिस इज़ अ टावर मूवमेंट। ये यूनिवर्स नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, आप खुद उसको लेट गो करते हो। अगर आपके लिए सही है तो आप उसको रखोगे, अदरवाइज लेट गो कर लोगे। ओके, एंड हिडन पोजीशन में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, अपने
मनी को प्रोटेक्ट करो, अपने घर को प्रोटेक्ट करो, अपने स्टेटस को प्रोटेक्ट करो, बट प्रोटेक्ट करो अपने आप को। ओके, हिडन पोजीशन में जो भी पास्ट की मेमोरीज आपके लिए सही नहीं थी, उसको खुद ही आप डिस्ट्रॉय करो, पर्सन को या फिर सिनारियो को। ओके, व्हाट्स द इन्वायरमेंट? या इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस गाइस। सी, अगर जहाँ पर भी आप स्टक थे, डार्कनेस मोमेंट थी, देयर इज़ द गाइड। ओके, यूनिवर्स आपके लाइफ में गाइड दे रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। द एनवायरनमेंट इज़ सक्सेस। ओके, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको आपको सराह रहे हैं, किसी की शादी भी होती हुई दिख रही है, बॉन्डिंग भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सक्सेस है आपके इन्वायरमेंट में। अगर ये आपका इन्वायरमेंट डार्कनेस वाला था तो आपकी लाइफ में ये लाइट आती हुई दिख रही है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। ओके, आप बैलेंस करते हुए चल रहे हो इन्वायरमेंट में भी। बहुत अच्छा, ये इन्वायरमेंट हो सकता है करियर वाइज हो या फिर फैमिली वाइज हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी तो लाइट आ रही है, सक्सेस आ रहा है। What's the hopes and fear for Aquarius? See, the hopes and fear is guys, आप चाहते हो आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, जहाँ पर भी आप यहाँ ऐसे स्टक हो, यू आर स्टक पोजिशन, आई नो, मेंटली, फिजिकली या सोल लेवल पे यू आर स्टक। ओके, आप चाहते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ। अगर आप किसी भी एरिया में स्टक हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जस्टिस मिले। ये स्टकनेस हो सकता है लीगल मैटर में, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, करियर वाइज लेके, लव लाइफ वाइज लेके, या फिर बिट्रेयल को लेके आप चाहते हो जस्टिस मिले। ओके, और आपका होप्स एंड फेयर है कि मिलेगा, और फेयर भी है कि नहीं भी मिलेगा बोल के। ओके, बैलेंस करके चलिएगा गाइस, देयर इज़ ऑलवेज होप। ओके, होप रखिएगा एंड बैलेंस करके चलिएगा। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर एक्वेरियस? मझधार में है। ओके, सी, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है, डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, या फिर बोर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो, देयर इज़ द ऑफर गाइस। देखिए आपके आजू बाजू में, देखिए कभी कभी कैसा होता है, हमारे सामने ही वो अपॉर्चुनिटी होती है, खुशियाँ होती है, हम देख नहीं पाते। तो देखिए आपके आजू बाजू में कहाँ पर वो खुशियाँ हैं। ओके, लाने की कोशिश कीजिए एंड डोंट फील इमोशनल ड्रेन। ओके, यूनिट बोलना चाहते हैं इमोशनल ड्रेन हो, स्टकनेस फील कर रहे हो, वेकअप होइए, लाइफ में आगे बढ़िए, रीबर्थ होइए, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को फिर से री एनर्जाइज कीजिए। ओके, जस्ट लाइक टीनेजर बननी। ओके, जस्ट टीनेजर के लोगों के उसमें कितना जोश होता है, जुनून होता है, वैसे वो कीजिए, लाइफ में फिर से री एनर्जाइज होकर आगे बढ़िए। ओके, अगर आप यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो, वेकअप होइए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, let's find out what's the outcome. What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? अगेन गाइस, मैं पहले बोल रही हूँ गाइस, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, डिसाइड कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, सी, अगेन जजमेंट का कार्ड आया है, चेंज लाइए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए गाइस। सी, देयर इज़ द 3 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ, अगर किसी के लाइफ में, लव लाइफ के बारे में बोलूँगी पहले। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ओके, बैलेंस करते हुए चल रहे हैं एंड फाइनल डिसीजन लेते हुए चल रहे हैं। ओके, फाइनल डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। इन जनरली गाइस लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रख रहे हैं। वो मनी वाइज हो सकता है, कोई भी अर्थली मैटर वाइज हो सकता है। ओके, एंड फाइनल डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी खुशखबरी आई हो। ओके, कि जैसे कि कोई ऐसा इवेंट हुआ हो ताकि सेलिब्रेशन हुआ हो उनकी लाइफ में, एंड लाइफ को बैलेंस करके मूव ऑन हो रहे हैं। ओके, बट गाइस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, जिस भी एरिया में हो, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, कहीं पर भी आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, डिसाइड कीजिए, वेकअप होइए और आगे बढ़े, रीबर्थ होइए गाइस। ओके, एक्शन लीजिए, बिकॉज दिस इज़ द कर्मा का कार्ड है, चेंज है आपके लाइफ में। ओके, लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस की एस्ट्रोलॉजिकल कौन से पार्ट, प्लैनेट एंड साइन आपको इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहे हैं।
ज़ोडिएक साइन। 4th हाउस एक्वेरियस में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना इस महीने 4th हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड हो। घर खरीद सकते हो, घर बेच सकते हो, अपने रूट को मजबूत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या फिर मम्मा के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, फैमिली लोगों के साथ में डील कर रहे हो, बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ लोग अगर रियल एस्टेट बिजनेस में डील करते हैं तो उसमें वो फोकस होते हुए दिख रहे हैं। 4th हाउस से रिलेटेड आप इस महीने बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो। एंड मे भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, सी स्कॉर्पियो के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड, बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, मे भी शायद अगर मैं ये दोनों कार्ड को कंबाइन करूं तो मे भी शायद अपने इस रूट को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने लाइफ में ये घर बनाऊँ, ये या फिर ये बॉन्ड लेके आओ, या फिर ये स्टेबिलिटी लेके आओ गाइस। ओके, स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट इंटेंस। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। अगर ये किसी और के साथ, अगर स्कॉर्पियो पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। तो गाइस, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, डिसीजन लीजिए जो आप, एंड यूज योर इंट्यूशन, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं आपके सिचुएशन के प्रति, उस पर काम कीजिए। ओके, वाह, वेकअप होइए गाइस, वेकअप होइए, क्योंकि इस महीने आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, गहराई में जा रहे हो, अपने आप में गहराई में जा रहे हो। ओके, कुछ लोग पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, तो गाइस मत होइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर एक्वेरियस, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस, एंड सी fertility guys, there is the new beginning. Okay, it is the perfect time for you to start new project. जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसीजन लीजिए और न्यू स्टार्ट कीजिए, प्रोजेक्ट पे, आइडियाज़ पे काम कीजिए, ताकि आप कुछ ना कुछ बर्थ कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, बिकॉज देयर इज़ द फेयरनेस, दिस इज़ अ जस्टिस कार्ड। जो भी आपकी सिचुएशन है वो हैंडल हो जाएंगे, बैलेंस कर लोगे, एंड दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्टिस मैनर गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ये दोनों कार्डों की वजह से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ओके, उसमें जस्टिस मिल रहा है आपको, बैलेंस करते चलिए। एंड ये टाइम है, परफेक्ट टाइम है, डिसाइड कीजिए, अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, ताकि अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, जिस भी एरिया में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उस पर काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर सको, को क्रिएट कर सको। और देयर इज़ द फर्टिलिटी, ग्रोथ है, जस्टिस है गाइस। डिसाइड कीजिए, काम कीजिए, यही बोलना चाहूँगी। ओके एक्वा, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, सोचते मत रहिए। दिस इज़ माई लिनॉर्मेंट डेक, देखते हैं कि ये आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा। एंड सी यू हैव अ चॉइसेस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, डिसाइड कीजिए कि विच चॉइसेस इज़ राइट फॉर यू, देन गो। ओके, बिकॉज देयर इज द, जो भी आपकी अनक्लियर सिचुएशन थी वो ख़त्म हो रही है। 19 का कार्ड है, 1 + 9 इज़ 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अबाउट जॉब, घर, फैमिली मैटर, जो भी हो, स्टेबिलिटी है, लर्निंग प्रोसेस, स्टेबिलिटी है। ओके, एंड अगर कुछ लोग अकेले में रह के स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे थे, या फिर लव लाइफ में कहीं ना कहीं सेपरेट हो गए थे, अकेले में थे, तो वो अकेलापन भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर चॉइसेस आ रहे हैं किसी के लाइफ में। ओके, सी अगर किसी के लाइफ में ब्रूम का कार्ड है, टॉक्सिक सिनारियो था, या फिर हर्ट था, दुख था, दर्द था, ओके, उस पर बैलेंस कीजिएगा गाइस। ओके, बिकॉज यहाँ पर लिली का कार्ड है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, दिस इज़ द पीस, सेरेनिटी। ओके, तो ये चारों कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। जो भी ये हर्ट है, दुख हुआ है, या अकेलापन से जूझ रहे हो, ओके, जूझ रहे हो, उसमें आपकी लाइफ में शांति आती हुई दिख रही है, लक आपके फेवर में आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कहीं पर भी ये घर में, बाहर में, या फिर ऑफिस में ये टॉक्सिक सिनारियो है,
वो कंप्लीशन हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, ओके, आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंड देयर इज़ द चॉइसेस एंड देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। कोई फ्रेंड फैमिली कोई भी हो सकता सपोर्ट है, वफ़ादार है, देखिएगा ज़रूर, ओके, बिकॉज़ यू हैव अ चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में। देखिए आपके यहाँ पर आपको पीस से मिलता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है। चूज़ वाइजली, डिसाइड कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, ओके एक्वा। या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि लाइफ में मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले मिले, ओके। लव एंड लाइट एरी एक्वा। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।